हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है बच्चों एक बिजनेस में, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। उन्होंने एक नए पार्टनर जेड को एडमिट करा है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए, मतलब प्रॉफिट्स में 1/5 शेयर जेड को मिलेगा। आगे बच्चों में बता रखा है कि जेड को 1/5 शेयर एक्स और वाई ने दिया है 2:3 के रेशियो में। इस रेशियो में एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स ने शेयर दिया है जेड को 1/5। और बच्चों हमें गुडविल की वैल्यू बता रखी है कि फर्म का गुडविल 50,000 रुपीज़ का है। और आगे बच्चों में बता रखा है कि जेड ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 लाख एज हिज कैपिटल थ्रू चेक। जेड 2 लाख रुपए कैपिटल के और 60% किसका, उसके गुडविल का शेयर, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का 60% ही चेक से लेके आया, मतलब बैंक से लेके आया। 60% उसका प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 लाख रुपए कैपिटल के। ठीक है बच्चों, तो 60% ही लेके आया सिर्फ। और बच्चों हमें आगे बता रखा है कि गुडविल एग्जिस्ट करता है बुक्स में, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से ही है 20,000 रुपीज़ का। और बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है ये मानते हुए कि कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब फर्म फिक्स कैपिटल मेंटेन करती है, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो जब भी हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखा होता है हमें उसे राइट ऑफ करना होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से गुडविल एग्जिस्ट करता है 20,000 का। तो बच्चों हमें इसे राइट ऑफ करना होगा ताकि हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकें। और बच्चों राइट ऑफ कौन सी रेशो में करते हैं सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बच्चों देखो राइट ऑफ कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 का था तो गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, एसेट को हटा रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया 20,000 और पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज फिक्स कैपिटल बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रांजैक्शन सारी करंट अकाउंट से होंगी। एक्स के करंट अकाउंट और वाई के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 20,000 को ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट में। 12,000 एक्स के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और 8,000 वाई के करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो जो गुडविल हमारी बुक में पहले से एग्जिस्ट करता था उसे हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों, राइट ऑफ हमेशा हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब बच्चों आपने आगे क्या बोला था कि जेड सिर्फ 60% लेके आया है अपने गुडविल का शेयर और 2 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया है थ्रू चेक, मतलब बैंक। तो बच्चों इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? देखो बैंक हमें बैंक बोला हुआ है तो बैंक में हमारे पास पैसे आ गए, डेबिट कर देंगे और जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों हमें जेड का बता रखा है कि जेड 2 लाख रुपया लेके आ रहा है अपने कैपिटल के। और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज हमें क्या बोला है कि सिर्फ अपने शेयर का जो जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था वह सिर्फ उसका 60% लेके आया, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा जो अमाउंट था वो नहीं लेके आया, कुछ पार्ट लेके आया उसका। ठीक है बच्चों, तो हमें पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल था कितना। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? जो भी जेड का शेयर था 1/5 शेयर था और गुडविल के फॉर्म हमारा 50,000 का था गुडविल। तो बच्चों यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल लेके कितना आना था। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो 1/5 शेयर था जेड का, उसमें से 50,000 था हमारा फर्म का गुडविल। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाई 50,000 तो हमारे पास जेड का आ जाएगा टोटल शेयर, मतलब जेड को 10,000 रुपए लेके आने थे प्रीमियम फॉर गुडविल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, 10,000 रुपीज था उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, बट उसमें से वो सिर्फ 60% ही लेके आया है, मतलब 60% 6,000। ठीक है बच्चों, 60% कितना हो गया 10,000 का? 6,000 हो गया ना, मतलब जेड सिर्फ 6,000 रुपीज ही लेके आया है बैंक के थ्रू, बाकी 4,000 अभी नहीं लेके आया। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपए लेके आया है और जेड के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए दे रखा है कि 2 लाख रुपए उसका कैपिटल। तो बच्चों यहाँ से हमारा आ गया कि बैंक में 2,06,000 रुपए आए तो हमने डेबिट कर दिया, जेड का कैपिटल है तो हमने क्रेडिट कर दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि जो कि हमें
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देनी है, बिकॉज जब भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। क्यों? बिकॉज उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल जेड हमारा यहाँ पे सिर्फ 60% लेके आया था। 50,000 था हमारा फर्म का गुडविल, 1/5 उसका शेयर था, उसका वो सिर्फ 60% ही लेके आया है। पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, पूरा शेयर नहीं लेके आया। तो 60% बच्चों हमारा 6,000 बना था। तो बच्चों हमने प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 6,000 से। अब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर भी करना है। और बच्चों देखो जेड सिर्फ 6,000 रुपये लेके आया है, लेके आने से 10,000 रुपये थे, 4,000 रुपये ये कम लेके आया। ठीक है बच्चों, डेफिशिएंसी है ना, कम लेके आया। इसे 10,000 रुपये लाने थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, सिर्फ 6,000 ही लेके आया है। तो बच्चों जब भी कोई पार्टनर एक पार्ट लाता है गुडविल का, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का एक पार्ट नहीं ला पाता, जैसे यहाँ पे 60% तो ले आया, बट 40% जो रिमेनिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बचा वो तो नहीं लेके आया। जब भी पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, मतलब उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो Z यहाँ पे हमारा 4,000 रुपये नहीं लेके आया था। 4,000 बच्चों कैसे आया? 10,000 उसे लेके आने थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, उसमें से वो सिर्फ 6,000 लेके आया, तो 4,000 वो नहीं लाया, उसकी डेफिशिएंसी थी। 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में कम थे। तो बच्चों हम यहाँ पे Z के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज जब भी पार्टनर कैश या बैंक से प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने Z हमारा 4,000 रुपये नहीं लेके आया था, तो हमने Z के करंट अकाउंट में 4,000 डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम फॉर गुडविल तो 6,000 रुपये लेके आया था, 4,000 रुपये नहीं लेके आया था। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, और Z से हमें 4,000 रुपये लेने हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो डेबिट कर दिया। और X और Y को हम देंगे बिकॉज ये दोनों हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। ये बच्चों हमें कैसे पता चला? बिकॉज हमें यहाँ पे बताया हुआ था ना क्वेश्चन में कि Z को शेयर मिला है X और Y से 2:3 की रेशियो में, मतलब X और Y ने इस रेशियो में Z को शेयर दिया है। ठीक है बच्चों, तो X और Y दोनों पार्टनर्स ने इस रेशियो में सैक्रिफाइस करा है। तो बच्चों ये होगी इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और प्रीमियम फॉर गुडविल हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। 10,000 था, 10,000 रुपये लेके आने थे Z को, 6,000 रुपये तो वो लेके आया था, 4,000 नहीं लेके आया था, तो हमने उसके Z के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और फिर हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स X और Y के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, 2:3 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो हमारे पास आ गया 4,000 X को मिलेंगे, और Y का ऐसे निकाल लेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 3/5, तो Y को इतना प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्यों मिल रहा है इनका? बिकॉज प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। और बच्चों इस केस में Z पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया है, सिर्फ 60% ही लेके आया था, तो जो 40% रिमेनिंग नहीं लेके आया था वो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे गुडविल की हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, और बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बता रखे हैं कि राकेश और पंकज दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। हमें उनके कैपिटल भी बता रखा है कि राकेश के कैपिटल में 2 लाख रुपए बैलेंस है, और पंकज के कैपिटल में 1,50,000 रुपीज बैलेंस है। ठीक है बच्चों, और आगे 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने एक नए पार्टनर मनोज को एडमिट करा है बिजनेस में 1/3 शेयर के लिए, और कुछ टर्म्स पे उन्होंने एग्री करा है कि मनोज 2 लाख रुपए लेके आएगा कैपिटल। और सेकेंड पॉइंट में बच्चों में बताया हुआ है कि मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। मनोज अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर नहीं ला पाएगा, और बच्चों हमें गुडविल की वैल्यू बता रखी है 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करने के लिए बोली है, तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले मनोज 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया बिकॉज बैंक में पैसे आएंगे, और मनोज के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो 2 लाख रुपए लेके आ रहा था मनोज अपने कैपिटल के, जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों सेकंड जो हमारा मेन पॉइंट था कि मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग, जब भी कोई भी न्यू पार्टनर
कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ पाता, तो मैंने बच्चों अभी बताया था कि हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो हमारा न्यू पार्टनर है मनोज, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पा रहा है, तो जब भी न्यू पार्टनर नहीं लेके आ पाता तब हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो बच्चों इस केस में भी हम मनोज के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर था उस अमाउंट से, बिकॉज वो अमाउंट उसे लेके आना था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए। अब बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन हुए? देखो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बता रखा कि मनोज को किस रेशियो में 1/3 शेयर मिला है, जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखा था, बट यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा। तो बच्चों जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, इसी रेशियो में ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को शेयर दिया होगा। मतलब मनोज को 1/3 शेयर राकेश और पंकज की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में मिला हुआ। ठीक है बच्चों, हमेशा हमारी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, इस केस में वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाती है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो बच्चों यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, तो 3:2 में हमारी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो गए हमारे राकेश और पंकज। ठीक है बच्चों, 1,50,000 थी फर्म का गुडविल। अब निकाल लेते हैं कि मनोज को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था। 1,50,000 मल्टीप्लाई मनोज का शेयर 1/3। ठीक है बच्चों, तो मनोज को 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आने थे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए, जो कि मनोज नहीं लेके आ पाया, वो अनएबल है, वो नहीं ला सकता। ठीक है बच्चों, तो जब भी नया पार्टनर नहीं ला पाता, जैसे पिछले वाले केस में हमने करंट अकाउंट को डेबिट करा था, और मैंने बताया था जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे मनोज के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 50,000 रुपीज उसे लेके आने थे। ठीक है बच्चों, और जो भी हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उनको दे देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो राकेश और पंकज को मिल जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल कंपेंसेशन। क्यों मिलेगा? बिकॉज वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों ने मनोज को शेयर दिया है 1/3, मनोज को तो गेन हो रहा है ना। तो बच्चों इसी को एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देता है, तो बच्चों उसको हम क्रेडिट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। राकेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,000 और पंकज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 20,000। 3:2 की रेशियो में मिल जाएगा इनको, बिकॉज 3:2 की रेशियो में ये सैक्रिफाइस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, और बच्चों क्वेश्चन में हम यही बोला जर्नल एंट्री पास करने के लिए, जो कि हमने कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।